शिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशववादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 427 स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यस्सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यस्सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यस्सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। ब्रह्मात्मनो शोधितयो एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते। सा सर्वदा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। ब्रह्मात्मनो शोधितयो एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते। सा सर्वदा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। ब्रह्मात्मनो शोधितयो एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते। सा सर्वदा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। भगवान भाष्यकार जीवन मुक्त के लक्षण का प्रतिपादन कर रहे हैं।
कि जीवन मुक्त कैसा रहता है, उसका निरुपम आनंद प्रतिपादन कर रहे हैं कि उसका आनंद ऐसा है, निरुपम है, अर्थात उसके समान किसी दूसरे का आनंद नहीं होता, इसलिए निरुपम आनंद वाला है। क्यों निरुपम आनंद वाला है? क्योंकि वो ब्रह्माकार में स्थित है। सारी बाहरी जितनी भी वृत्तियां हैं, सब वृत्तियों का निरोध करके केवल आत्माकार वृत्ति में अर्थात परम पुरुषार्थभूत अखंड सच्चिदानंद परमात्मा के आकार में स्थित होकर के वो रहता है। और दूसरे जो व्यवहारिक चीज है, भोजन करने का, वार्तालाप करने का, उसमें भी और कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा निवेदित करने पर भोजन करता है। जिस प्रकार निद्रा में व्यक्ति भोजन करता है, उसको निवेदन करना पड़ता है, बार बार भोजन करो। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक भोजन करने की प्रक्रिया करता है, बालक को भोजन कराने के लिए भी बार बार उसको प्रवृत्त करना पड़ता है, भोजन करो बोल करके उसको प्रेरित करना पड़ता है, तभी जाकर के वो भोजन करता है। अर्थात अपने आप मुझे भोजन करना है, शरीर की स्थिति को बनाए रखना है, इतना भी अभिमान उसको नहीं है। और इस लोक के सारे पदार्थ को स्वप्न के समान समझता है, और उस स्वप्न के समान समझ करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के रहने वाला ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को पा करके ये भूमि भी, धरा भी, पृथ्वी भी धन्य होती है। अब वो जीवन मुक्त यति, साधक, मुमुक्षु किस प्रकार से स्थित रहता है संसार में, उसको और आगे स्पष्ट करते हैं। स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यः सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। ब्रह्मण्येव विलीनात्मा, आत्मा अर्थात अंतःकरण, मन को उसने क्या कर दिया? ब्रह्म में ही ले जा करके विलीन कर दिया। अर्थात मन को अन्य किसी भी विषय में वो लगाता ही नहीं, ब्रह्म में ले जा करके विलीन कर दिया, अर्थात ब्रह्माकार आकारित उसकी वृत्ति बन गई। और वो कैसा है? तो निर्विकार है। निर्विकार मतलब हर्ष और विषाद से होने वाले जितने भी विकार हैं, उन सब विकारों से वो शून्य। कोई अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति हुई तो हर्षित नहीं होता, और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति हुई तो विषादित नहीं होता, दुखी नहीं होता। अर्थात हर्ष और विषाद ये अंदर के जो विकार हैं, इन विकारों से भी वो क्या है? शून्य है, रहित है, इसलिए निर्विकार। अंतःकरण के धर्मों, अंतःकरण के विकारों से तो रहित है, और विनिष्क्रिय, बाह्य देहादि की जो चेष्टा है, शरीर से होने वाली जो चेष्टा है, इंद्रियों से होने वाली जो चेष्टा है, उन सर्वविध चेष्टाओं से भी वो कैसा है? शून्य। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाहर उसकी वृत्ति है ही नहीं, केवल ब्रह्म में ही उसने अपनी वृत्ति को अथवा अंतःकरण को लीन करके रखा है। भगवान ने गीता में कहा भी है कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, और वो स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से रहता है, उसके क्या लक्षण है, कैसे जाने कि हम ये स्थित प्रज्ञ हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यदा सर्वान् मनोगतान् कामान् प्रजहाति, जब व्यक्ति मन में विद्यमान जितने भी काम हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन सबको त्याग करके, इन सब का विनाश करके जब रहता है, अर्थात समझ लीजिए जब तक मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। क्योंकि मन में जब तक कामनाएं रहेगी तब तक व्यक्ति स्थिर होकर के रह भी नहीं सकता। कोई भी हम कार्य सोचते हैं, ये कामना कैसी है, समझ लीजिए एक प्रकार के कांटा जैसी है। जिस प्रकार पैर में अथवा हाथ में कहीं कांटा चुभ गया, जब तक उस कांटे को निकालते नहीं तब तक हम शांत होकर के नहीं रह सकते। कोई भी काम करते हैं, फट से हमारा मन वहां जाता है जहां कांटा चुभा हो, तो जब तक नहीं निकालेंगे उस कांटे को तब तक हम शांत होकर के नहीं रह सकते। उसी प्रकार ये कामना भी अंतःकरण में, मन में चुभी हुई ये क्या है, कांटा। तो इस कामना रूपी कांटा को, इच्छा रूपी कांटे को जब तक हम वहां से उखाड़ते नहीं, निकालते नहीं, तब तक हम शांत होकर के नहीं रह सकते। और जो शांत होकर के नहीं रहेगा तो वो स्थित प्रज्ञ भी नहीं होगा। इसलिए कहा प्रजहाति, विशेष प्रकार से त्याग देता है व्यक्ति। सर्वान मनोगतान कामान, मन में विद्यमान जितने भी काम है, इच्छा है, सबको त्याग करके जो रहता है और आत्मना एव, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा में ही रह करके जो तुष्ट है, अर्थात बाहरी विषयों को प्राप्त करने की अभिलाषा करता ही नहीं, उसी को भगवान ने क्या कहा, स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उसको स्थिति प्रज्ञ का। ऐसे ही यहाँ जीवन मुक्त का भी स्वरूप है। जीवन मुक्त भी कैसा है, सारी कामनाओं को निवृत्त करके, नष्ट करके, जितने भी मन में है कामना है उन सबको नष्ट करके रहता है। क्योंकि अशांतस्य कुतो सुखम, हम यदि शांत होकर के नहीं रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो शांत कब होंगे, जब हमारी अंतःकरण में वृत्तियां नहीं होगी। तो जब तक अंतःकरण में वृत्ति है तब तक शांत होकर के नहीं रह सकते। इसलिए सारे जितने भी अंतःकरण के मन के धर्म हैं, विकार है, इनको विनष्ट करके जो स्थित होकर के रहता है उसी को स्थित प्रज्ञ कहा। तो ब्रह्मण्येव विलीन आत्मा, आत्मा को अथवा अंतःकरण को ले जाकर के उसने कहाँ विलीन कर दिया, ब्रह्म में विलीन कर दिया। क्योंकि अंतःकरण को कहीं न कहीं तो लीन करना पड़ेगा, या तो बाहरी विषय में लीन करना पड़ेगा या तो ब्रह्म में ले जाकर के लीन करना पड़ेगा। तो बाहरी विषय में लीन करेगा अथवा लीन करेंगे तो शांति नहीं होगी, बंधन के लिए कारण होगा। अब उसी अंतःकरण को आत्मा में, ब्रह्म में ले जाकर के लीन करते हैं तो वही मन फिर मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। ब्रह्मात्मनो शोधितयो रेक भावा वगाहिनी निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति ही प्रज्ञेति कथ्यते शासर्वदा भवेद्यस्य जीवन मुक्त सौच्यते। ब्रह्मात्मनो शोधितयो रेक भावा वगाहिनी, ब्रह्म और आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, जीव और आत्मा को उसने क्या कर दिया, शोधितयो। तत्त्वमसि महावाक्य के कुछ वाच्यार्थ हैं तो कुछ लक्ष्यार्थ। तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य,
और त्वम पद का वाच्यार्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये उपाधियों से विशिष्ट। जब उपाधियों का विनाश कर देते हैं, उपाधियों को हटा देते हैं, तो उसी को शोधित कहते हैं। जो शोधित तुम पदार्थ होगा, शोधित तत्पदार्थ होगा, वो शुद्ध चैतन्य हो। सर्वज्ञत्व रूप उपाधि भी उसमें नहीं है, अल्पज्ञत्व रूप उपाधि भी उसमें नहीं है, केवल शुद्ध चैतन्य होगा। वही ब्रह्म और आत्मा में, अर्थात जीव और ब्रह्म में, जीवात्मा और परमात्मा में, जिसने शोधित करके क्या कर दिया, तत् और तुम पदार्थ को एक कर दिया। तो ब्रह्मात्मनो शोधितयो एक भावावगाहिनी ऐक्य विषयणी, एक भाव को बोध करने वाली उसकी अंतःकरण की वृत्ति बन गई। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में उसको भेद नहीं दिखता। जब तक उपाधि है तब तक भेद दिखता है। तो उपाधियों का परित्याग कर देंगे तो कोई भेद नहीं दिखेगा। जैसे समझ लीजिए, जब तक घड़ा है, घट है, तब तक वहाँ घटाकाश हो। जब तक मठ है तब तक वहाँ मठाकाश हो। घट के निवृत्त होते ही, घट के नाश होते ही घटाकाश भी नष्ट हो गया। अब मठ के नाश होते ही मठाकाश भी नष्ट हो गया, केवल आकाश रहे। तो ये उपाधि ही निमित्त है। निमित्त के नष्ट होने के बाद नैमित्तिक स्वयं अपने आप नष्ट हो जाता है, उसको नाश करना नहीं पड़ता। जिस प्रकार, उसी प्रकार यहाँ भी जो स्थित प्रज्ञ है, मुमुक्षु है, साधक है, उसने क्या कर दिया, तत् और तुम पदार्थ को शोधित करके एका भावावगाहिनी, एक ही प्रकार की उसकी क्या बन गई, वृत्ति बन गई। सर्वविध उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के ब्रह्म और आत्मा में, परमात्मा और प्रत्येक आत्मा में एक भाव को उसने, एक भाव का अनुभव कर लिया। तो ब्रह्मात्मनो शोधितयो रेक भावावगाहिनी निर्विकल्पाच चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। वृत्ति कैसी है, निर्विकल्पा, विकल्पों से रहित, कोई भी विकल्प है ही नहीं। सर्वविध विकल्पों से वो क्या हो गया, रहित हो। जहाँ विकल्प होता है वहाँ प्रकार अथवा विशेषण, विशेष्य और विशेषण और विशेष्य के बीच का संबंध, विशेषणताख्य विषयता, विशेष्यताख्य विषयता और संसर्गताख्य विषयता, ये तीन प्रकार के विषयों की जहाँ प्रतीति होती है उसी को बोलते हैं सविकल्प। अब इन विकल्पों का जहाँ अभाव है, सर्वविध विकल्पों से रहित है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प। अब जो स्थिति प्रज्ञ है, जिसने तत् और तुम पदार्थ का शोधन किया, ऐसा जो व्यक्ति निर्विकल्पाच चिन्ह मात्रा वृत्ति, केवल निर्विकल्पक परमात्मा की ही उसकी क्या बनी है, वृत्ति बनी। ऐसे वृत्ति वाले को ही, वृत्ति को ही प्रज्ञा कहते हैं। सा सर्वदा भवेद्यस्य जीवन मुक्त सहिष्यते। अब सा सर्वदा भवेद्यस्य, इस प्रकार की स्थिति सदा सर्वदा के लिए जिसकी बनती है, कुछ क्षण के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए जिसकी स्थिति बनती है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। अर्थात समझ लीजिए, उसने क्या कर दिया, उस चिन्ह मात्र अखंड चिदाकार परमात्मा की वृत्ति को बनाया, उसी के बारे में श्रवण किया, उसी के बारे में मनन किया, उसी के बारे में निधिध्यासन किया। निधिध्यासन करके जिसका अंतःकरण संस्कृत हो गया है, शुद्ध हो गया, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को ही जीवन मुक्त कहते हैं। यदि अंतःकरण में दूसरी कोई वृत्ति आएगी तो समझ लीजिए वो जीवन मुक्त नहीं होगा।
उसको स्थितप्रज्ञ नहीं कहेंगे। सदा सर्वदा केवल उसी अखंड चिदाकार की ही जिसकी वृत्ति बनती है, अखंड चिदाकार का ही, चित्त का ही जो श्रवण करता है, मनन करता है और उसी के बारे में निधिध्यासन करता है। क्योंकि ऐसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन करते 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 उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब शोधित अंतःकरण होगा तभी उसी में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मुमुक्षु के लिए कहा है नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करें, काम्य कर्मों का परित्याग करें और नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करें। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान किस लिए करें? केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। जब तक हम नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो इसमें उस ब्रह्म के बारे में चिंतन भी नहीं हो सकता। क्योंकि शुद्ध पदार्थ के बारे में चिंतन करने के लिए, शुद्ध पदार्थ को ला करके रखने के लिए पहले पात्र को क्या बनाना होगा? शुद्ध बनाना। जब तक गिलास साफ नहीं है तब तक उसमें हम ला करके शुद्ध दूध रख देते हैं तो वो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, हमारे काम का नहीं बन सकता। शुद्ध दूध ला करके भी रखेंगे तो वो दूध फटेगा। वैसे ही हमारे अंतःकरण रूपी गिलास में अनेक प्रकार की, समझ लीजिए, कामनाएं हैं, इच्छा है, अनेक प्रकार की बाहरी वृत्तियां हैं। जब तक ये वृत्ति रहेगी तब तक हम परमात्मा के बारे में श्रवण भी करें वो टिकेगा नहीं। इसलिए श्रुतियों में कहा है श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य द्रष्टा शर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। उस आत्मतत्व के बारे में कोई प्रतिपादन करें भी, सुनाना कोई सुन भी करे तो सुनने वाले नहीं मिले। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, दूसरी चीजें, बातें सुनने के लिए मिलेंगे, परंतु उस आत्मतत्व के बारे में कोई प्रतिपादन करने लगे, सुनाने लगे तो सुनने वाले भी नहीं मिलेंगे। तो श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, ठीक है, कई सुनने वाले मिल भी जाए। शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्यु, श्रवण करने के बाद भी बहुत लोग उसको समझते नहीं। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्यु, इसलिए आश्चर्यो वक्ता कुशलानुशिष्टः। पहले तो उस तत्व के बारे में प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति आश्चर्य है, और वो व्यक्ति बताता भी है, कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा अनुशासित करके श्रवण करने वाले व्यक्ति भी कम है। तो आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य द्रष्टा, उस तत्व के बारे में प्रतिपादन करने वाला, उस तत्व के बारे में श्रवण करने वाले व्यक्ति ही इस संसार में क्या है? आश्चर्य है, अर्थात बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा अपने अंतःकरण को शोधित नहीं करते, इसलिए उस तत्व के बारे में श्रवण करने की इच्छा भी नहीं होती। परंतु ये जो स्थित प्रज्ञ है, जीवन मुक्त है, वो क्या करता है? निर्विकल्पाच चिन्ह मात्रा वृत्ति, उसकी केवल निर्विकल्पक चिन्ह मात्र की वृत्ति बनी है। संसर्ग आदि जितने भी मिथ्या पदार्थ हैं, संसर्ग, विशेषण, विशेष्य, इन सारे मिथ्या पदार्थों में उसकी वृत्ति नहीं है। इन सारे पदार्थों से हटा करके उसने क्या कर दिया? चिन्ह मात्र अखंड चिदाकार परमात्मा में ही उसने वृत्ति को लगाया। तो वृत्ति को लगा करके सदा सर्वदा वो कैसा है? सा सर्वदा भवेद्यस्य जीवन मुक्ता सहिष्यते। इस प्रकार की जिसकी सदा सर्वदा वृत्ति बनती है, ऐसे वृत्ति वाले व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। अर्थात वो जीते जी मुक्त है। जब तक उसका प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को भोग करने के लिए वो केवल शरीर को धारण करके बैठा हुआ है। शरीर प्रारब्ध नष्ट होते ही उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट होते ही वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे जीवन मुक्त के लक्षण भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते मुच्यते